नमस्कार, मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। देश में फैली कोरोना महामारी के कारण हाहाकार मचा है और न जाने कितने लोग इस कोरोना महामारी का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा है। यहां तक कि धार्मिक स्थलों पर भी इबादत पूजा अर्चना करने से रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, मुस्लिम समुदाय का चल रहा पवित्र महीना माह रमजान में मस्जिदों के अंदर तरावी की नमाज पढ़ने से भी लोग वंचित हैं। इन्हीं सब हालातों को ध्यान में रखते हुए यूपी के सीतापुर में कुछ उलमाओं ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से इस साल सादगी से ईद उल फित्र का पर्व मनाने की अपील की। साथ ही आपको बता दें, करीब 54 दिनों से चल रहे लॉकडाउन के कारण गरीब तबके के लोग भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे और आगे भी लॉकडाउन खत्म होने का कोई अनुमान नहीं कि कब तक चलता रहेगा। ऐसी स्थिति में मुस्लिमों का आने वाला सबसे ज्यादा खुशी का पर्व यानी कि ईद उल फित्र की नमाज की अनुमति भी लगभग नामुमकिन नजर आ रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर न्यूज़ 9 लाइव टीवी की टीम सीतापुर के तंबोर कस्बे में कुछ उलमाओं से बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार लोग ईद की खुशियां किस प्रकार से मनाएं। आइए आपको बारी बारी से सुनवाते हैं। जो कोरोना वायरस जैसी बीमारी एक मोहलिक बीमारी फैली हुई है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है और लॉकडाउन के चलते सब लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर बाहर निकलेंगे तो आज नहीं तो कल चपेट में आ सकते हैं, इसलिए सब लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें। रही बात ईद की, तो ईद के मौके इंशाल्लाह आगे और आएंगे और हम आगे खुशियाँ मनाएंगे और हम अपने बच्चों को भी इस बात पर आमादा करें कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। शॉपिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शॉपिंग के बारे में मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि जब मज़दूर तबका परेशान है, जब कहीं से आमदनी के कोई ज़राए नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि जो पैसा अपने पास है उसको बचा के रखें और जिसके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम करें, और जो लोग पैसे वाले हैं वो गरीबों की मदद करते रहें और कपड़ा और शॉपिंग ना करें। इसलिए कि इंशाल्लाह अगले साल जब ईद आएगी तो शॉपिंग भी की जाएगी, कपड़ा ख़रीदा जाएगा और खुशी मनाई जाएगी। देश में फैली कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में लोग अपने अपने घरों में कैद हैं और इसी बीच मुस्लिमों की ईद आने वाली है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग किस प्रकार से ईद मनाएं? देखिए, ये सवाल कि ईद आने वाली है और महामारी फैली हुई है। महामारी का जहाँ तक सवाल है तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक और मुहलिक बीमारी है जो अपने ही देश में नहीं, हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में है। लोग इस बीमारी से परेशान हैं, अपने अपने घरों में दुनिया कैद है, दुनिया अपने अपने घरों में मौजूद है और लोग पूरी दुनिया में परेशानी का सामना कर रहे हैं। हमारा देश हिंदुस्तान भी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है, लोग अपने घरों में कैद हैं। सवाल है ईद मनाने का। ईद का ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से है जो साल में एक मरतबे ईद उल फित्र के नाम से ईद मनाती है और ये ईद पूरी दुनिया में मनाई जाती है। हिंदुस्तान ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ईद मनाई जाती है। इस मरतबे ईद मनाई जाए कि न मनाई जाए, कैसे मनाई जाए, ये आपका सवाल है। सवाल बिल्कुल दुरुस्त है जी। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मरतबे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, आपने फरमाया सल्लू फी रिहालिकुम, अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो, यानी अपने आप को हलाकत पे न डालो। इस महामारी के मुकाबले में बारिश की अहमियत बहुत कम है। उसमें तो इंसान खुद भीगता है, इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को मुतासिर करता है, बल्कि भीड़ अगर हो जाए तो उस भीड़ में बहुत सारे मरीज तैयार हो जाएंगे। ऐसे मौके पर हमें इकट्ठे होकर के ईद मनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। अब इसी बीच एक मेरा और सवाल, लोग शॉपिंग किस प्रकार से करें या ना करें? देखिए, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। ईद बहुत अहम बात है। ईद में जो नमाज होती है
ये बहुत अहम है। आया कि नमाज पढ़ी जाए कि न पढ़ी जाए ईद की, ये असल बात है। इस पे गौर करना और उम्मत को पैगाम देना और लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं, उलमा का फतवा है कि हम घर पे जुमे की नमाज अदा करें। हम करते हैं जुमे की नमाज अदा, अपने परिवार के साथ हम नमाज अदा कर लेते हैं जुमे की। इसी तरह से ईद की नमाज भी हम लोगों को, अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती है, महामारी ख़त्म नहीं होती है, लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता है, तो हमें ईद की नमाज भी अपने घरों में अदा करनी है अपने परिवार के साथ। रहा खुतबे का मामला, तो हर कोई खुतबा नहीं पढ़ सकता है, तो खुतबा इतना ज़रूरी नहीं है कि खुतबा पढ़ा जाए। खुतबा ना पढ़ा जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर किसी को खुतबा याद है तो पढ़ ले, नहीं तो जिस तरह से जुमे की नमाज, 5 वक्ता नमाजें अपनी फैमिली के साथ हम अदा करते हैं, अगर घर में कोई पढ़ाने वाला है तो ईद की नमाज भी हम ईदगाह के बजाय, मस्जिदों के बजाय अपने घरों में अदा करें, और हुकूमत ने मस्जिद में जितना कहा है उतना ही हम करें। सवाल मेरा यह था कि लोग ईद में किस प्रकार से शॉपिंग करें या ना करें? देखिए, शॉपिंग का जहाँ तक सवाल है, तो जब हमारी ईद ही नहीं है, हमारी ईद तो तब होगी जब देश से और दुनिया से ये महामारी ख़त्म हो जाएगी। महामारी ख़त्म हो जाएगी, समझ लीजिए हमारी ईद हो गई, और जब ईद हो गई तो हमारे कपड़े हो गए, हमारी शॉपिंग हो गई। जब ईद ही नहीं है तो शॉपिंग कैसी? हम पुराने कपड़ों में अपनी ईद को मनाएं, और औसत तबके के लोग और आला तबके के लोग, जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने पैसे को बचाएं, और पैसे को बचाने के बाद गरीबों में उन पैसों को खर्च करें। वैसे तो गरीबों में पैसा खर्च करने का इस महीने में अजर ही अजीब है, ज़्यादा है, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र, ज़कात, उश्र, तमाम चीज़ें रखी हैं जो हम गरीबों में खर्च करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जब लॉकडाउन लगा हो तो अपने पैसे को सिक्योर करें और उस पैसे से हम गरीबों की मदद करें। गरीबों को खाना खिला देना गोया कि हमारी शॉपिंग हो गई। तो हम अपील करते हैं कौम से, मुस्लिम समाज से, कि इस मर्तबे अपनी ईद को शॉपिंग ना करके मना ले और पुराने कपड़ों में अपनी ईद कर ले, बस गरीबों की मदद कर दे। हमारी ईद हो गई, हमारे समाज की ईद हो गई, हमारे मुल्क की ईद हो गई, हमारी हुकूमत की ईद हो गई, हमारी कौम की ईद हो गई, और हम इस पर सख्ती से कारबंद रहें। ईद को ईद की तरह नहीं बल्कि कुर्बानी की तरह और लोगों के खिदमत की तरह हम ईद को मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देश में फैली कोरोना महामारी के कारण जहां पूरा देश लॉकडाउन है, ऐसे में लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। इतना ही नहीं, धार्मिक स्थल भी बंद हैं सब, और मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना माह रमज़ान चल रहा है। इसी बीच जल्द ही ईद उल फित्र आने वाली है। ऐसे में लोगों को अगर ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करने की ईदगाहों पर अनुमति नहीं मिली तो लोग किस प्रकार से घरों पर नमाज़ अदा करेंगे? देखिए, जिस तरह से जुमे की नमाज और दीगर नमाज़ें घरों में अदा की जा रही हैं, हमारे उलमा के बयानात भी आ रहे हैं और उलमा बतलाते भी रहेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी भी राय ये है कि अगर अनुमति नहीं मिली लॉकडाउन की वजह से, तो सारे मुसलमान, सारे ईमान वाले घरों ही में नमाज अदा करें, और मस्जिद में जितने लोगों को इजाज़त दी गई है उतने ही लोग नमाज अदा करें। बात आपकी नमाज की हो गई, अब बात आई शॉपिंग की। तो लोग शॉपिंग करें या ना करें ईद पे? देखिए, इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, हर तरफ और हर तबका परेशान है जी। इसकी वजह से बेहतर ये है, हमें मालूम होता है कि अल्लाह की मशीयत के आगे हम सबको सरनिगू रहना चाहिए, अल्लाह के मशीयत के सामने हम सबको सिपर रहना चाहिए, और हम ईद की खुशी तो मनाएं, यानी मतलब ईद मनाएं, लेकिन जो कपड़ों की ख़रीदारी और दीगर लवाज़मात होते हैं उससे जो है एहतराज़ करें, बचें। और जो पैसा इस पे खर्च होता था वो हम गरीबों पर, मिस्कीनों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर और लोगों पर खर्च करें बग़ैर किसी भेदभाव के। हमारे पड़ोस में, हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में जो परेशान हैं, मज़दूर हैं, गरीब हैं, उनका हम ख्याल करें कि वो कोई भूखा ना रहे, कोई परेशान न रहे, किसी की आंखों से आंसू ना झलकने पाएँ, और कोई शख्स जो है इस महामारी में भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। हम बिला किसी कैद के, किसी मज़हब के, किसी तफरीक के सबका ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू। और हम कपड़े वगैरह, नए कपड़े क्या खरीदें जब हमको उस तरह की खुशी मैसर नहीं, अल्लाह की मशीयत यही है। इस तरह से हम
नमाज़ें पढ़ते आ रहे हैं, इससे घरों में नमाज़ पढ़ लें और हम अपनी तमाम खुशी के जो असबाब और जो सामान मुहैया करते थे वो पैसा गरीब और मिस्कीनों पर और मुल्क के लोगों पे खर्च करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, फेसबुक पेज है न्यूज़ 9 लाइव टीवी, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल्स है @News9 Live TV।